हेलो एवरीवन, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 8। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इसमें क्या था कि आप जब भी कोई थीटा एंगल पे आपके पास वेक्टर दिया जाएगा तो वो वेक्टर कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाएगा बेटा? 2 कंपोनेंट्स में। जिसके साथ थीटा एंगल होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? a cos थीटा। एंड जिसके साथ थीटा एंगल नहीं होगा तो वो कौन सा होगा? a sin थीटा। ये आपने पढ़ा था। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। पहला था हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड था वर्टिकल कंपोनेंट। इसके बाद आपने पढ़ा था किसका? वेक्टर एडिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स का। 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। इसके बारे में आपने क्या देखा कि जो x वाला कंपोनेंट होगा उसको x के साथ और डिनोट करोगे आप i कैप के साथ। y वाले कंपोनेंट्स को टोटल करोगे और डिनोट करोगे उसको j कैप के साथ। और इसी के बाद z वाले को ऐड करोगे और किस डिनोट करोगे? k कैप से। ये था आपका पीछे वाले लेक्चर का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था। आज के लेक्चर में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कौन सा टॉपिक? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक आपने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा। आज अपने पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपके पास पहला मल्टीप्लिकेशन कौन सा आता है? स्केलर एंड वेक्टर का। किसका आता है बेटा? स्केलर एंड वेक्टर का। सेकंड मल्टीप्लाई किसका आता है आपके पास? वेक्टर एंड वेक्टर का। वेक्टर एंड वेक्टर का। उसके बाद थर्ड मल्टीप्लाई आपके पास कौन सा आता है बेटा? वेक्टर एंड वेक्टर का। वेक्टर एंड वेक्टर का। तो देखो यहां आपके पास 3 मल्टीप्लिकेशन लगी हैं। एक तो स्केलर एंड वेक्टर, दूसरा वेक्टर एंड वेक्टर का, फिर तीसरा वेक्टर एंड वेक्टर का। अब लास्ट वाले दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मैंने क्या लिख रखा है? वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो इनको अलग लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसको आप जैसे जैसे समझते जाओगे आ जाएगा। अब देखो पहले वाला, सबसे पहले अपने पहला सोल्व कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर का। स्केलर एंड वेक्टर का जब भी इनटू होगा तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी आएगी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि इस स्केलर एंड वेक्टर को यही समझा रहा हूं, सिर्फ यही देख लेना, उसके बाद अपने नेक्स्ट वाले पढ़ेंगे। तो स्केलर एंड वेक्टर का मींस कोई क्वांटिटी है जिसमें स्केलर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या है? 4, और दूसरी क्वांटिटी गिवन है। कौन सी क्वांटिटी है वो? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में आपको कोई भी वेक्टर जैसे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये कोई वेक्टर गिवन है और एक स्केलर क्वांटिटी गिवन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप? कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है उसको अलग अलग तीनों के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे i कैप के साथ इंटू होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4i कैप प्लस 4j से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा? 4j कैप प्लस k से इंटू होगा तो क्या आ जाएगा? 4k कैप। और ये आपके पास क्या आ गया? उसका रिजल्ट। ये आपके पास उसका क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। ये था आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, जिसमें सिंपली स्केलर वाली को क्या कर देना है? अंदर तीनों वेक्टर्स के साथ जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके साथ क्या कर देना है? वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे उनसे इनटू कर दो। ये था आपका स्केलर एंड वेक्टर। अब नेक्स्ट आपके पास आते हैं वेक्टर एंड वेक्टर, और उससे नेक्स्ट कौन सा आता है? वेक्टर एंड वेक्टर। इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा?
दोनों का मतलब तो सेम है। तो आपके पास जो इनका रिजल्ट आएगा वहां डिफरेंस आता है बेटा। वेक्टर एंड वेक्टर, अगर दो वेक्टर को इनटू करने पर कैसी क्वांटिटी आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। कैसी क्वांटिटी आ रही है? स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो उसे बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। या इसी का दूसरा नाम होता है आपके पास कौन सा बेटा? डॉट प्रोडक्ट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। अब बात है नीचे वाले की, तो वेक्टर एंड वेक्टर क्या देगा? नेक्स्ट वेक्टर एंड वेक्टर क्या देगा? तो आगे वाला वेक्टर एंड वेक्टर आपको क्या देता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी देता है रिजल्ट में भी? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए इसका नाम क्या आता है आपके पास? वेक्टर प्रोडक्ट। क्या नाम दिया जाता है इसको? वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे उसका दूसरा नाम था डॉट प्रोडक्ट, वैसे इसी का नाम होता है दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गए? आपको वेक्टर्स में ये तीन ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ने आते हैं। पहला स्केलर एंड वेक्टर का, जो कि सबसे सिंपल। उसके बाद कौन सा आता है? वेक्टर एंड वेक्टर का। जो वेक्टर एंड वेक्टर का रिजल्ट आपके पास स्केलर आए तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट। या उसी का दूसरा नाम क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट। और जिस वेक्टर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आई उसे क्या बोलोगे? वेक्टर प्रोडक्ट। या उसी का दूसरा नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं कौन सा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो देखो, पहला मल्टीप्लाई अपने ने सीख लिया, उसके बाद आता है आपके पास कौन सा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? पहले तो कि दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर, इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। और आपके पास आंसर क्या आएगी? सी स्केलर क्वांटिटी। सी स्केलर क्वांटिटी, ना कि वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो उस कंडीशन में आपके पास यहां क्या लग जाता है? डॉट। मल्टीप्लाई के साइन के लिए किसका यूज करते हो? डॉट का। किसका यूज करते हो? डॉट। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया जाता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसे? दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। इतनी बात क्लियर? ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि आपको कौन सी क्वांटिटी देगा बेटा? स्केलर क्वांटिटी देगा। कैसी क्वांटिटी देगा? स्केलर क्वांटिटी देगा। उस प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसके एग्जांपल देखें तो फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं अपने। जैसे वर्क, आपने पढ़ा होगा वर्क कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट किया जाता है वो किसका किया जाता है बेटा? दो वेक्टर्स का किया जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th 10th में, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इस कंडीशन में आपने दो वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट किया बेटा? डॉट प्रोडक्ट किया। और आपके पास रिजल्ट कौन सा आया बेटा? स्केलर। रिजल्ट क्या आया आपके पास? स्केलर आया। तो इस कंडीशन में आप इसको कौन सा वेक्टर बोलोगे? कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जहां भी आप मल्टीप्लाई के लिए डॉट का यूज करोगे तो उन वेक्टर्स के लिए आप उन्हें क्या बोलोगे? डॉट प्रोडक्ट। या किसी क्वांटिटी का या किसी वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो आप प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा बेटा? स्केलर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? अब बात आती है इसके मेथड्स की। तो देखो, अपने पास दो मेथड होते हैं स्केलर प्रोडक्ट निकालने के। फर्स्ट कब यूज होता है? व्हेन द मैग्नीट्यूड्स
when the magnitudes of two vectors are given and angle between them is also given, then we use the following method. जब बेटा आपके पास किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्या गिवन हो, मैग्नीट्यूड गिवन हो, क्या गिवन हो, या तो मैग्नीट्यूड गिवन हो और या उन्हीं के बीच का क्या गिवन हो, एंगल गिवन, तो उस कंडीशन में आपके पास कौन सा मेथड होता है? तो देखो उस कंडीशन में आपके पास a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। उस कंडीशन में आपके पास a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ आपके पास a की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b क्या आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, थीटा क्या आपके पास इन दोनों के बीच का एंगल गिवन। क्लियर? अब इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, मान लो 6 यूनिट, और वहीं आपके पास दूसरा वेक्टर गिवन है बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास गिवन है बेटा 3, क्या गिवन है 3 यूनिट, और इन दोनों के बीच का एंगल, आपके पास क्या है बेटा 60 डिग्री, क्या एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो उस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए a डॉट b की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, a डॉट b की, तो आपको सिंपली क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला, a डॉट b के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू देखो 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री, तो 6 इंटू 3 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या आती है आपके पास, cos 60 की वैल्यू क्या आती है हाफ, तो 2 के टेबल से 6 को काटोगे कितना आएगा 3, और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, तो आपके पास जैसे ही आपने a डॉट b किया तो आपके पास एक क्या आ गई, स्केलर क्वांटिटी आ गई, क्या आ गई बेटा स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को नाम क्या देते हो आप, स्केलर प्रोडक्ट, क्या नाम देते हो स्केलर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब आपके पास वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन होगा और उन दोनों के बीच का एंगल गिवन होगा, तब आप किसका यूज करोगे बेटा, इस फॉर्मूले का, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अब इसी के साथ साथ अपने और चर्चा कर लेते हैं इसमें। आपका जो फॉर्मूला आया a डॉट बी के लिए, क्या ये फॉर्मूला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, क्या ये फॉर्मूला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे पहले मैं किस में इंटू कर रहा हूं, a डॉट बी का, या उसी की जगह मैं किसका इंटू कर रहा हूं, b डॉट a का। मींस आपके पास दो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर और दूसरा b वेक्टर, या तो मैं ऐसा करूं कि a से कहां जाऊं, b जाऊं, या इसी का उल्टा करूं कि b से कहां जाऊं, a जाऊं, b से कहां जाऊं, a जाऊं, और दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे। आपको क्या चेक करना है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या कम्यूटेटिव है या नहीं। कम्यूटेटिव का मीन्स आपका a डॉट b या b डॉट a क्या हो, इक्वल हो, a डॉट b या b डॉट a क्या हो, इक्वल हो। तो देखो आपको इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा अपने मेथड कर लेते हैं। तो a डॉट b जैसे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सिंपली अपने पास
फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अब अपने कर रहे हैं बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो बी डॉट ए पहले कौन सा बी, फिर कौन सा आएगा ए। अब बात आती थीटा की वैल्यू की, किसकी, थीटा की वैल्यू की। तो देखो ये अगर थीटा एंगल, तो ये पूरा बाकी बचा हुआ कितना रह गया बेटा 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना होता है आपके पास थीटा। और अब आपको जाना कहाँ है, बी से ए, बी से ए। पहले कहां जा रहे थे, ए से बी, कहां जा रहे थे ए से बी, अब कहां जाना है बी से ए, बी से ए। तो बी से ए जाने में आपके पास एंगल कितना आ रहा है 360 माइनस थीटा। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा। तो जैसे 360 माइनस थीटा करोगे तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मींस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास cos क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है बेटा पॉजिटिव। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और 360 है तो cos वैसे का वैसा रहेगा, तो मींस आपके पास वैल्यू क्या आ गई cos थीटा। देखो b डॉट ए कर रहे हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है बी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी कर रहे हो तो भी वैल्यू क्या आ रही है ए बी कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कम्यूटेटिव। वो किसको फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर हो गया ये सब कि आपको कैसे पता लगा, आपने किसको देखा एंगल को देखा, पहले किसको देख रहे थे ए से बी जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे, ए से बी एंगल कितना बन रहा थीटा, ए से बी एंगल कितना बन रहा थीटा, फिर कहां जा रहे हो बी से ए, बी से ए आपके पास एंगल कितना 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कॉस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा। तो सेम आ गया, तो सेम आ गया तो ये किसको फॉलो करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। समझ में आ गया। अब इसी पर और चर्चा, अभी खत्म कहां हुआ अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो देखो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आपको बोला जाए कि द एंगल बिटवीन A vector and B vector is 90 डिग्री, क्या बोला जाए A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल कितना 90 डिग्री। तो आपके पास A डॉट B की वैल्यू क्या आएगी, किसकी वैल्यू A डॉट B की। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, cos 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री याद करो cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 a से और b से इंटू होगा तो वैल्यू भी क्या देगा 0 देगा। मींस आपके पास a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई 0। जब आपके पास दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे किया कि आपके पास a डॉट b की इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ में आ गया फर्स्ट मेथड अच्छे से। फर्स्ट मेथड में क्या क्या देखा अपनों ने, इसका फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। उसके बाद में अपनों ने क्या पढ़ा, इस ये कैसा होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद अपनों ने क्या देखा बेटा कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ए डॉट बी की 0, क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, नेक्स्ट मेथड आता है किसके लिए फॉर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स के लिए। मींस अगर कोई वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता, उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो उसको समझने से पहले आपको किसको समझना पड़ेगा बेटा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल तो बाद में पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपको पढ़ाया हुआ टॉपिक। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं कि जो वेक्टर्स की वैल्यू, जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो 1, और जो हमेशा क्या देते हो डायरेक्शन, वो वेक्टर्स कौन से होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। और जिसको किससे डिनोट किया जाता था, कैप से। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपके पास जैसे कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन तीनों को जो डायरेक्शन देते हैं, इन तीनों को जो यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन देते हैं, उन यूनिट वेक्टर्स को क्या बोलते हो आप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। मींस जो यूनिट वेक्टर्स 90 डिग्री पर होंगे उन्हें क्या बोलोगे आप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो यहां देखो आपके पास इनके लिए एक्स और वाई एक्सिस में कितना एंगल, 90 डिग्री। तो इनके पास जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। और एक्स के लिए आप किसका यूज करते थे, आई कैप का, वाई के लिए जी कैप का। वैसे जैसे एक्स वाई में 90, तो यहाँ भी कितना 90, और ये भी अलग भी कितना 90। तो आपके पास जेड एक्सिस में यूज कर किसको यूज कर रहे थे, के कैप। तो आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से हो गए, आई, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये आपके पास कौन से वेक्टर होते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। अब देखो, अब अगर बोला जाए आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू, आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, पीछे वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि आई कैप इंटू जे कैप इंटू कॉस थीटा। सिंपली वही फॉर्मूला यूज करोगे, अभी तक हमने वही पढ़ा। तो आई कैप जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे कैप का 1 इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप का मल्टीप्लीकेशन आपके पास क्या आएगा, 0। क्या आ गया बेटा, 0। रीजन कि cos 90 की वैल्यू भी क्या थी आपके पास, 0 थी। तो आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। या इसी की जगह आपको बोला जाए कि जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, जे कैप इंटू के कैप इंटू कॉस 90। थीटा की वैल्यू क्या है 90, जे और के में एंगल कितना 90। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अभी आपने पीछे पढ़ा कि जब भी दो वेक्टर्स में भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, वैल्यू क्या आएगी 0, वैल्यू क्या आएगी 0। तो वैसे ही के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू, के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दोनों में एंगल कितना 90, 90 है तो क्या आएगा 0, 90 है तो क्या आएगा 0 आएगा। या इसी की जगह पूछा जाए आई कैप डॉट के कैप की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी बेटा 0, क्योंकि दोनों में एंगल 0। या आप इसे से देख सकते थे कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। तो के डॉट आई की वैल्यू अगर 0 है तो आई डॉट के की वैल्यू भी क्या होगी 0। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो आगे, अब आपको थोड़ा सा चेंज किया जाए। देखो अब अगर आपको बोला जाए कि आई डॉट आई निकाल, आई डॉट आई निकाल, तो आप क्या करोगे, आई कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, आई कैप डॉट आई कैप पूछ रहे हो, एक वेक्टर आई कैप में दूसरा वेक्टर भी आई कैप में, दोनों में एंगल कितना होगा, दोनों में एंगल कितना होगा, सेम ही वेक्टर है, सेम ही वेक्टर का आप क्या कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सेम वेक्टर्स में एंगल कितना 0, सेम डायरेक्शन में एंगल कितना 0 होगा। तो आपके पास वैल्यू क्या है आई डॉट इंटू कॉस 0। तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू, आई कैप के लिए 1, फिर से आई कैप के लिए 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आई आपके पास आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई
1 आ गई, आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई 1। मींस जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, जब भी दो यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। तो ऐसे ही अगर बोला जाए कि j डॉट j की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k डॉट k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k डॉट k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आपको यहां से क्या समझ में आता है कि आपके पास अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 या आई डॉट के 0। चारों में क्या थे डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। और जैसे सेम आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई। इन दोनों की वैल्यू, इन सब के वैल्यू 0। डॉट प्रोडक्ट के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है 0। और वहीं अगर बात की जाए सिमिलर वेक्टर्स की, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के लिए वैल्यू आएगी 1 और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के लिए वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इन्हीं का यूज करके अपने क्या करेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो अब जैसे आपको दो वेक्टर्स गिवन, एक तो ए वेक्टर और दूसरा बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर में आपके पास मान लो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ आपके पास है मान लो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। क्लियर। अब यहां से आपको बोला जाए क्या निकालो a डॉट b की वैल्यू। तो कार्टेशियन फॉर्म में अपने को क्या बोला है कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप के साथ। तो आप क्या करते हो जब भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो कि इसको पहले तीनों से इंटू, फिर आगे वाली टर्म को तीनों से इंटू, फिर आगे वाली टर्म को, जो भी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हो उनसे क्या करते हो इंटू करते हो। तो सिंपली वही करो कि 2i को इसके साथ इंटू करोगे तो 2i कैप ब्रैकेट i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, फिर प्लस 4j कैप। अब इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब इसको इंटू करोगे प्लस 3k कैप ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। क्लियर। अब इसका सिंपली क्या कर दो इंटू कर दो, तो 2i कैप से 2i कैप इंटू i कैप, 2i कैप इंटू i कैप, i कैप इंटू i कैप 1, क्या होता है 1, प्लस 2i कैप इंटू j कैप, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 0, क्या आ जाएगी 2 इंटू 0, माइनस अब इसका इंटू करोगे तो 2 इंटू 2i कैप इंटू माइनस k कैप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 0, माइनस 2 इंटू 0। अब प्लस, अब इसको सोल्व करोगे तो प्लस का 4j कैप इंटू i कैप, 4j क्रॉस j डॉट i की वैल्यू, j डॉट i की वैल्यू 0। अभी पढ़ के आए आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। यहां देखो j डॉट j की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1, j डॉट k की वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0, प्लस सिमिलरली इसके साथ k डॉट i की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0, प्लस k डॉट j की वैल्यू 0, 3 इंटू 0, k डॉट k की वैल्यू 1, तो माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 इंटू 1। क्लियर। अब इनका क्या कर दो सिंपली कैलकुलेट कर दो इनको, 2 इंटू 1 2, प्लस 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 1 4। इसको सोल्व कर लो
4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 तो माइनस का 3, क्या जाएगा माइनस का 3। इसको सोल्व करोगे 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा इसका 3, क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया कैसे किया? कुछ नहीं किया, सिंपली एक एक करके इनटू कर दिया। अब इसी का शॉर्टकट बताओ तो देखो, इसी में अपने शॉर्टकट दे, अपने को शॉर्ट में देखना, तो शॉर्ट में करोगे तो कैसे निकालोगे? तो देखो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, क्या कर दो सिंपली देखो, आई अगर जे से इंटू होगा, आई अगर के से इंटू होगा तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे, तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इनको लिखने का फायदा नहीं है। तो सिर्फ किसको लिखो आई डॉट आई को, तो आई डॉट आई को करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट इनका क्या आएगा, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आती जाएगी, ए डॉट बी की वैल्यू 2 है, 2 को इंटू करो, 2 आई कैप को आई कैप से इंटू करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस, अब जे को आई के साथ करो या जे को के साथ करो, डॉट प्रोडक्ट 0 क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, जे को जे के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1। क्लियर, समझ में आ गया? प्लस अब के को आई के साथ करोगे 0, के को जे के साथ करोगे 0 और के को के साथ करोगे तो 1, तो आपके पास माइनस का साइन था तो क्या आ जाएगा -3 इंटू 1, -3 इंटू 1। अब यहां सिंपली कैलकुलेट कर दो, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 1 4, -3, वैल्यू क्या आ जाएगी 3, वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखो इसी को मैंने सिर्फ 2 लाइनों में क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। क्या क्या किया कि आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ, जैसे आपने एडिशन में सीखा था, सब्ट्रैक्शन में सीखा था कि आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ, वैसे इसमें होता है आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ। क्या कर दो, सीधा डॉट कर दो, इनटू कर दो और बाद में उन सब की वैल्यूज को क्या कर दो प्लस, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा रिजल्ट। ये था अपना कौन सा प्रोडक्ट बेटा, डॉट प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गए? 2 मेथड्स होते हैं, पहला तो जब कब यूज करोगे, जब 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन होगा और उनके बीच का एंगल। फिर सेकंड मेथड कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होती है 1, या आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो वैल्यू 0 आएगी और अगर सेम यूनिट वेक्टर्स होंगे तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1। क्लियर हो गया? अब इसी पर अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।